महाभारत का युद्ध आई थिंक आप सबने देखा होगा। महाभारत में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए जाते हैं, उस टाइम पे युद्ध के मैदान में सेंटर में जब खड़े रहते हैं, उस टाइम पे वो मैदान पे अपनों को देखते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं, और देखने के बाद उसको ये लगता है कि यार इनके साथ युद्ध कैसे कर पाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। वहाँ पे वो नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक बार वो भी सोच लेते हैं कि चलो भाई मार भी दिया इन लोगों को, मारने के बाद तो मुझे पाप मिलेगा। अब डर रहे हैं अर्जुन, पहले निराश हो गए, नर्वस हो गए, अब वो डर रहे हैं। अब चलो ये भी ठीक है, मार भी दिया है ना, अब कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या इन सबको मैंने मार डाला और मारने के बाद अगर मुझे कितना भी सुख मिल गया, शांति मिल गई, अब इन सुख का करूँगा क्या जबकि मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है। तो अब तो वो अपने गुरु द्रोण को देख रहे हैं, जिनके पास से उन्होंने शिक्षा हासिल की है सारी, उसके पितामह को देख रहे हैं। अब दोनों को देखकर तो पूरी तरह से कांप रहे हैं, इतना कांप रहे हैं कि पसीना निकल रहा है, पसीना छूटना शुरू हो गया, हाथ से गांडीव छूट गया कि अब ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्योंकि जिनके पास से मैंने शिक्षा ली है उनको कैसे मार सकता हूँ, और उनको मार के अगर मुझे सब मिल भी जाए तो इसका मैं करूँगा क्या। जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, प्यार दिया है, वाल दिया है, अगर उनको मैं मार दूँ और मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, जबकि मैं जीत कर मेरे पास यही नहीं होंगे, अपने ही नहीं होंगे, तो ये सुख का मैं क्या करूँगा। ये सारे विचार के चलते वो दुखी हो जाते हैं और हार जाते हैं, फाइनली सरेंडर हो जाते हैं कि ये युद्ध मुझसे नहीं होगा, ये युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा। अब तो अर्जुन पूरी तरह से विपरीत स्थिति में है, अब ये अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज है, सारे विचार उनके दिमाग में घिरे हुए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उसको अलग अलग एंगल से मोटिवेट करते हैं ज्ञान देकर, कभी कभी प्यार से समझा लेते हैं, कभी कभी स्ट्रिक्टली समझा लेते हैं, कभी कभी शांति से समझा लेते हैं, कभी कभी तारीफ करके समझाते हैं, और कभी कभी उसकी शक्ति बताकर भी भगवान श्री कृष्ण उसको मोटिवेट कर देते हैं। और फाइनली रिजल्ट आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को मोटिवेट कर देते हैं, और मोटिवेशन के बाद जब अर्जुन को ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं और फाइनली अर्जुन मोटिवेट होकर युद्ध करते हैं, और आप सबको पता है कि युद्ध जीत जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, ये पहला मोटिवेशनल सेशन था 1 to 1। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मोटिवेशनल सेशन किया था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता है। बात ये है कि जब अर्जुन विपरीत परिस्थिति में चले जाते हैं, उस टाइम पे भगवान उसको मोटिवेट करते हैं, और फाइनली मोटिवेट करने के बाद अर्जुन अपना युद्ध जीत जाते हैं, युद्ध करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में जाने के बाद इंसान हथियार छोड़ देता है कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। ये पॉसिबल होता है मोटिवेशन से।